नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार में एक तरफ जहां लाखों पदों पर नौकरियां निकाल दी गई है, बिहार में 6 लाख से ज्यादा पदों पर नौकरियां निकल गई है। साथ ही बिहार के हर गरीबों को आवास मिलने वाला है, हर किसान को उनका हक मिलने वाला है। किसानों की आय अब दुगुनी होने वाली है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आखिर आज सरकार का क्या पैगाम है, सरकार ने बिहार वालों के लिए क्या क्या घोषणाएं की है, ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए खुशखबरी है। बिहार के वैसे गरीब जिनको अभी तक पीएम आवास नहीं मिला है, साथ ही सरकार से कोई भी घर नहीं मिला है, तो उनको सरकार अब चुन चुन कर पीएम आवास देने वाली है। क्योंकि सरकार ने जो लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बिहार में जल्द ही पूरा होगा गरीबों के लिए 10 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण। देखिए, इस योजना के अंतर्गत साल 2016-17 से अब तक यानी अक्टूबर 2022 तक बिहार में 36,67,000 आवास का निर्माण की स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन इसमें से मात्र 26,50,000 आवास का निर्माण ही हो पाया है। यानी 10 लाख से भी ज्यादा बिहार में पीएम आवास का निर्माण का लक्ष्य अभी बाकी है। तो सरकार अब हर गरीब को आवास देने वाली है। और साथ ही बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी ने भी ऐलान कर दिया कि गरीबों को आवास देना हमारी प्राथमिकता है। हर कीमत पर हम गरीबों को आवास देंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बड़ा टास्क दे दिया है कि बिहार के हर गरीब को और हर भूमिहीनों को आवास मिलना चाहिए। बड़ा टास्क दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने भी। और बिहार में किनको किनको आवास नहीं मिला है, इसका सर्वे भी बिहार सरकार जल्द ही शुरू करने वाली है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। एक तरफ जहां किसानों के खाते में सरकार 2-2 हजार रुपए भेजने वाली है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं। और साथ ही किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, किसानों को अब एक और नई योजना का लाभ मिलेगा। दरअसल जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, वैसे किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने की घोषणा कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलने से किसानों को कम ब्याज दर पर, बिल्कुल ही कम ब्याज दर पर, वो भी आसानी से ब्याज मिल जाएगा, आसानी से लोन मिल जाएगा। तो आखिर कितना लोन तक मिल सकता है? तो देखिए, किसानों को इस कार्ड पर 1,60,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के ही दिया जाएगा। और सरकार अब सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की सुविधा देने का ऐलान कर दिए हैं। और बात करें कि आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 12वें किस्त की राशि जो 2,000 रुपए आने वाले हैं, तो वो कब आएंगे? तो देखिए, दिवाली के पहले ही किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया इसी साल के दिसंबर महीने से शुरू हो रही है, जिसमें से लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। और जिसमें सरकारी स्कूलों में, प्रारंभिक विद्यालय और हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। और साथ ही सरकार ने यह भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि बेहतर पढ़ाई के लिए दिसंबर तक हम 4,000 कॉलेज शिक्षकों की बहाली भी करेंगे। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए राज्य में दिसंबर तक हम 4,000 कॉलेज शिक्षकों की बहाली कर देंगे। और साथ ही खबर यह भी आ रही है कि अगले महीने तक इसका नोटिफिकेशन भी निकाला जा सकता है। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि देश को विश्व गुरु बनाने के लिए समरस समाज की स्थापना करनी होगी। शिक्षा मंत्री जी ने यहां तक कहा है कि केंद्र सरकार समग्र शिक्षा की 40% राशि भी सही से उपलब्ध नहीं करा रही है, फिर भी हम युवाओं को नौकरी देंगे। बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अल्पसंख्यकों को उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार अब लोन देने वाली है। 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा, वो भी ब्याज मुक्त। आपको 1 रुपया भी ब्याज के रूप में नहीं देना होगा।
बिहार सरकार ने नौकरी के साथ रोजगार देने का भी वादा किया है। बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और लोग खुद से भी अपना रोजगार कर सके, इसके लिए बिहार के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पिछड़े अल्पसंख्यकों को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है और इससे प्रदेश के लगभग 23 लाख अल्पसंख्यकों को फायदा मिलेगा। और जबकि स्वर्ण अल्पसंख्यकों को 1% ब्याज की दर पर सरकार 10 लाख रुपए का लोन दे रही है। लोन के पैसे को आवेदक 5 साल के दौरान 20 आसान किस्तों में चुका सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन आप कैसे करेंगे? तो देखिए, आवेदन आपको जिला स्तरीय चयन समिति में करना होगा। आवेदकों का चयन भी राज्य सरकार में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा ही किया जाएगा। एक बार यदि लोन पास हो गया तो अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से लोन की राशि आवेदकों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। पैसा रिलीज होने में लगभग 30 दिनों का ही वक्त लगेगा। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत 2 गुना लोन दिया जा रहा है। हाँ, इसमें ब्याज की दर थोड़ी ज्यादा है, इसमें 5% ब्याज दर लगता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था कि हम बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, कुल मिलाकर 20 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, तो देखिए अब बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि नौकरी देने के संकल्प में शिक्षा विभाग सबसे आगे रहेगा। और अब बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में 7वें चरण के तहत शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। सरकार का कहना है कि दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में ही वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और अब एक नया नियम लागू हो गया है कि 7वें चरण में पहले हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की जाएगी, उसके बाद प्रारंभिक विद्यालय में होगी शिक्षकों की बहाली। और साथ ही बड़ी खुशखबरी है कि पदों की संख्या बढ़ गई है। कुल 3 लाख पदों पर बहाली की जाएगी, जिसमें से प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 पद हैं। हाई स्कूलों में सबसे ज्यादा 1,22,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। तो वहीं प्रधानाध्यापक के 6,000 पदों पर बहाली होगी। पुस्तकालय अध्यक्ष के 1893 पदों पर बहाली होने वाली है। और सरकार ने पहले हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली करने का फैसला इसलिए किया है कि कई प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक हैं जो चाहेंगे कि हम हाई स्कूल के शिक्षक बने, तो इस तरह से प्रारंभिक विद्यालयों में और भी पद खाली हो सकते हैं। इसलिए पहले हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की जा रही है। बिहार में फिर से भयानक बाढ़ आ गया है। कई जिले बिहार के डूब रहे हैं। बिहार में फिर से बाढ़ का भीषण खतरा मंडराने लगा है। दरअसल नेपाल में भारी बारिश हो रही है। 3 दिनों से इतनी तेज बारिश हो रही है कि बिहार के जिले डूबने लगे हैं और बारिश अभी थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। सिर्फ गोपालगंज ही नहीं, बिहार के कई जिले डूबने लगे हैं। बिहार की नदियां उफान पर है, जिससे सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। गंडक के साथ कई नदियां उफान पर है। नेपाल के तराई इलाकों में हुई बारिश के बाद बिहार में मुसीबत बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि नेपाल में अभी 3 से 4 दिनों तक लगातार बारिश होती रहेगी, जिससे बिहार में और भी खतरा बढ़ने वाला है। गंडक नदी काफी विकराल बनी हुई है। गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और यदि इसी तरह से नेपाल में बारिश होती रहेगी तो बिहार में भीषण तबाही आ सकती है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होने वाली है, जिसमें से 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। उसके साथ ही सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि इस बार हर एक नियोजन इकाई में जाकर अभ्यर्थियों को अप्लाई नहीं करना होगा, बल्कि आप घर बैठे 20 नियोजन इकाइयों में फॉर्म डाल सकते हैं। इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। करीब 3 लाख पदों के लिए बिहार में प्रस्तावित 7वें चरण की प्रारंभिक एवं माध्यमिक के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया केंद्रीकृत होगी और ये बहाली प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों को अब विभिन्न नियोजन इकाइयों में आवेदन करने के लिए खुद नहीं जाना होगा। अभ्यर्थी घर बैठे ही 1 से अधिक बल्कि 20 नियोजन इकाई में आवेदन दे सकते हैं। और साथ ही पिछले 6ठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया की तरह इस बार कोई भी धांधली नहीं होगी।
होगी, कोई बेईमानी नहीं होगी। इस बार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रूप में कराया जाएगा। इस बार सरकार एक पोर्टल तैयार कर रही है जिसके जरिए आप औपबंधिक मेधा सूची, दावा आपत्ति और अंतिम मेधा सूची सभी कुछ देख सकते हैं। सारी प्रक्रियाएं शिक्षकों के आंखों के सामने होगा और सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। और सबसे खास बात है कि तय समय में ये नियोजन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तेजस्वी यादव जल्द ही बिहार वालों को नौकरियों की बौछार देंगे। बड़ी खबर आ रही है, देखिए हाईवे किनारे खुलेंगे लग्जरी ढाबे, 50 लाख तक सब्सिडी आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। देखिए नीतीश और तेजस्वी की सरकार बिहार में रोजगार देने का वादा किए हैं और इसी कड़ी में सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी बिहार के लोग लग्जरी ढाबे खोलना चाहते हैं तो सरकार उन्हें 50 लाख रुपए तक मदद करने को तैयार है। अब बिहार में कोई भी हाईवे के किनारे अपना ढाबा, रेस्टोरेंट या होटल खोल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसके लिए हाईवे के किनारे निवेशकों को 1.5 एकड़, 1 एकड़ या आधा एकड़ जमीन होना चाहिए। अगर जमीन नहीं भी है तो वे लीज पर भी ले सकते हैं। ढाबा, रेस्टोरेंट या होटल खोलने के लिए पर्यटन विभाग निवेशकों को 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का अनुदान दे देगी। और सबसे खास बात कि इसी महीने अक्टूबर के अंत तक आवेदन फॉर्म सरकार की तरफ से लिया जाएगा। सरकार की तरफ से आवेदन फॉर्म लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि नवंबर में कागजात के जांच पड़ताल करके दिसंबर तक वर्क ऑर्डर भी दिया जा सकता है। और निवेशकों को 18 महीने के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य दिया जाएगा और जनवरी 2023 से पहले निर्माण कार्य शुरू करना होगा, क्योंकि सरकार सारी प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर देगी और निवेशकों के खाते में पैसे भी दे देगी। और बिहार के सभी जिलों में रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल खोलने की योजना हो रही है। सभी जिलों के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्द ही नोटिफिकेशन निकलने वाला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे युवा। जो आरएसएस से निकले नेता लगातार जनता को बेवकूफ बनाती है और नौकरी दिए जाने के वादे को लेकर वोट बटोरने का काम करती है, उन्हीं के प्रमुख कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे युवा। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि रोजगार मतलब नौकरी और नौकरी के पीछे ही भागेंगे, वह भी सरकारी। अगर ऐसे सब लोग दौड़ेंगे तो नौकरी कितनी दे सकते हैं। किसी भी समाज में सरकारी और प्राइवेट नौकरी मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 10, 20 या फिर 30% ही होती है। बाकी सबको अपना काम करना ही पड़ता है। तो इस पर लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि आरएसएस की ठग विद्या से प्रशिक्षित एवं संघ की महाझूठी महाकपटी पाठशाला से निकले जुमलेबाज विद्यार्थी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सालाना 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा कर वोट बटोरते हैं। लालू यादव ने कहा कि जब जब आरएसएस और बीजेपी अपनी ही बेफिजूल की बातों में फंसती है तो नफरत फैलाने वाले सज्जन बिन मांग ज्ञान बांटने चले आते हैं। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। लालू यादव जी से मुलाकात करने के बाद जगदानंद सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। दरअसल माना जा रहा है कि जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, जिन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था और जबरदस्ती उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, उन पर दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा लिया गया। उसके बाद जगदानंद सिंह पूरी तरह से नाराज दिख रहे हैं। बिहार में सियासी बवंडर के बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जगदानंद सिंह इस्तीफा देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह के लाख मना करने के बाद भी उनके बेटे सुधाकर सिंह जी से इस्तीफा ले लिया गया।